पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के विवादित पोस्ट पर बीजेपी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी ने कहा कि आग से मत खेलिए वरना जल जाएंगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद बीजेपी समेत कई धर्मगुरुओं ने भी नाराजगी जताई है। बीजेपी नेता ने तो साफ साफ कह दिया है कि इल्तिजा हिंदुत्व पर किसी तरह टिप्पणी करने से बचें। जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग इल्तिजा मुफ्ती ने किया है वो ठीक नहीं है। राजनीति में आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन किसी को गाली गिलोच नहीं दे सकते। दरअसल इल्तिजा मुफ्ती ने रतलाम के वायरल वीडियो को लेकर कहा था कि हिंदुत्व एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को ग्रसित कर रखा है। जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। इस पोस्ट के बाद साधु संत भी नाराज हो उठे और कहा कि पूरे मुफ्ती परिवार को इस बयान पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और भगवान श्री राम के दरबार में माथा टेक कर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। आप जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो हमारे सनातनियों पे हो रहा है, उससे आपका सर नहीं झुक रहा है। इल्तिजा के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर जब लोगों ने उनको घेरा तो उन्होंने एक और पोस्ट किया। कहा कि इस्लाम के नाम पर की गई बेतुकी हिंसा ही सबसे पहले इस्लामोफोबिया का कारण बने। आज हिंदू धर्म भी खुद को ऐसी ही हालत में पाता है जहां इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को मारने और उन पर अत्याचार करने के लिए किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती के ऊपर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थीं और दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर भारत में लोग अब अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा से लेकर कई शहरों में जबरदस्त भीड़ जुटी। प्रदर्शन के दौरान महमूद असद मदनी ने भी कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में आज देश भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। गाजियाबाद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि सरकार फिलहाल राजदूतों से बातचीत कर रही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो 1971 जैसा कदम उठाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्थिति नहीं बदली तो पहले 1971 की तरह कोई कठोर निर्णय भारत को लेना पड़ेगा। नोएडा में भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रति हिंसा के विरोध में सनातन धर्म रक्षा समिति ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। सहनशीलता हमारी समाप्त हो चुकी है, इसलिए हमने पूरे देश के अंदर आज जो है धरना हो रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि बांग्लादेश को सबक सिखाए। वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला बंद होना चाहिए। सम्मान होना चाहिए माइनॉरिटीज का। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचने वाले हिंदुओं के मुद्दे पर चुप क्यों हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर और विशेष करके मंदिरों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये अमानवीय है और पूरे दुनिया को इसका प्रतिकार करना चाहिए कि इस तरह का अमानवीय व्यवहार मानवता और इंसानियत में नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ कश्मीर की आवाम भी सड़कों पर उतर आई है। श्रीनगर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से यूएनओ से हिंदू माइनॉरिटीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, लोग सड़कों पर उतरे और इस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है। कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है, इससे नजारा बहुत ही खूबसूरत हो गया। कुदरत के मनमोहक नजारे को देखने के लिए पर्यटक पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो बर्फबारी के बाद आप देखिए मौसम कितना हसीन हो गया। हर तरफ बर्फ की ये चादर बिछी हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में यहां पर अब पर्यटक पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।